बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। राइट। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, है ना, आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म। तो ये क्रम से बच्चों जो हमने चार्ट बनाया था तो उसे हम लोग आज क्रम से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म। आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म, आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म। राइट। तो बच्चों आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म क्या है बच्चों? तो जहां पर कंपाउंड में आइसोटोप, डिफरेंट आइसोटोप दिखें तो हम बोलेंगे कि ये आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म है। राइट। जहां पर हम डिफरेंट कंपाउंड में आइसोटोप्स देखें, है ना, तो डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म such type of isomerism arises due to presence of different isotopes, due to presence of different isotopes, different isotopes, isotopes in compounds, in compounds। राइट। तो बच्चों हम लोग यहाँ क्या करेंगे? सच टाइप ऑफ, यहाँ पर आइसोटोप आप जानते ही हैं। आइसोटोप आप समझते ही हैं। एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है तो जैसे कार्बन का आइसोटोप होता है बच्चों, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं। एक तो है C12, दूसरा है C14। तो देखो अगर CH4 हमने लिखा है ना और CH4 लिखा, CH4, तो देखो अगर ये वाला कौन सा है, ये वाला 12 वाला है और ये वाला 14 वाला है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोपिक आइसोमर हैं, है ना। ये आप, ये जो है इसका आइसोटोपिक आइसोमर है और ये जो है इसका आइसोटोपिक आइसोमर है, क्योंकि दोनों में अलग अलग आइसोटोप्स हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? दूसरा देखो, दूसरा देखो तो दूसरा देखो तो जैसे दूसरा एग्जांपल बच्चों हमने लिखा, जैसे दूसरा हाइड्रोजन का दो आइसोटोप, है ना, हाइड्रोजन का दो आइसोटोप। अब ये ऑर्गेनिक में मैं नहीं लिख रहा हूं, जैसे 1H1 1H2, या इसी को क्या, इसको क्या बोलते हैं H और इसको क्या बोलते हैं D। तो D2O और, है ना, तो जैसे मैंने लिख दिया H2O और फिर H2O, तो ये कौन वाला है? ये 2 वाला है और एक 1 वाला है। ये 2 वाला है और एक ये 1 वाला है। और यहां पर बच्चों, यहां पर
यहाँ पर हम इसको D2O भी लिखते हैं, D2O, और यहाँ पर हम इसको क्या लिखते हैं, H2O। है ना, इसको हम D2O भी लिखते हैं और इसको H2O भी लिखते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल हमें पता है कि ऑक्सीजन का भी दो आइसोटोप होता है, एक ऑक्सीजन 16 होता है और एक ऑक्सीजन 18 होता है। तो इसके दो आइसोटोप H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना। एक कंपाउंड ये क्या है, HCHO, HCHO। ये ऑक्सीजन जो है कितने वाला है, 18 वाला है। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं ये 18 वाला है, और यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये कौन सा है, ये 16 वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये भी, इसका भी वही फार्मूला है, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड है दोनों का नाम क्या है, मीथेनल है दोनों का नाम मीथेनल है। दोनों का नाम मीथेनल है बच्चों, राइट। तो ये सब कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोपिक आइसोमर हैं, राइट। नेक्स्ट जो देखेंगे बच्चों हम लोग, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, राइट, जो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब देखिए बच्चों के दिमाग में ये बात क्लियर कट होनी चाहिए, यहाँ डिफरेंस सिर्फ ऑक्सीजन के आइसोटोप में है, बस यहाँ डिफरेंस सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप में है, बस यहाँ डिफरेंस सिर्फ कार्बन के आइसोटोप में है, बस। ठीक बच्चों, अगला हम लोग देखेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, राइट। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसमें हम लिख सकते हैं सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग एंड चेन, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों, साइंस में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विशेष करके केमिस्ट्री में बच्चों, तो हमेशा एक्सेप्शन या रूल ब्रेक होता रहता है ना। तो केमिस्ट्री में ऐसा होता रहता है क्योंकि साइंस को समझना है, नेचर को समझना है। तो शायद साइंस ने पहले जो रूल बनाए हैं वो हो सकता है 51% करेक्ट हो, 49% रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी 51% करेक्ट होने की वजह से उससे हमें बेनिफिट मिलता है, इस वजह से हम उस रूल को पढ़ते हैं। तो इस चीज को आइए हम लोग समझते हैं। तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस, such type of isomerism arises due to presence of ring and chain, due to presence of ring and chain, एग्जाम्पल आप समझें, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना। डिफिनीशन तो चाहे आप वही लिख सकते हैं,
वही लिख सकते हैं जो हम ऑलरेडी आपको पहली डिफिनीशन, स्टैंडर्ड डिफिनीशन आपको मैंने लिखवाया था। मैं स्लोली उस डिफिनीशन को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे अगर हमें इसकी डिफिनीशन लिखना हो तो हम इसकी डिफिनीशन क्या बोलेंगे बच्चों? टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट their properties are different due to difference in ring and chain, है ना। यहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग एंड चेन, such type of phenomenon is known as ring chain isomerism and these compounds are known as ring chain isomers to each other, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल यहां आप देखें, यहां इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। तो हमने लिया ब्यूटीन, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम मान लिया ये कंपाउंड है ब्यूटीन, ये कंपाउंड है ब्यूटीन, ये कंपाउंड क्या है? सिर्फ ब्यूटीन। और इसको हमने बोल दिया ए है। यहां हमने लिखा CH2, है ना, CH2 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 CH2, है ना। तो यहां इसको हमने, ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन है, बी, साइक्लोब्यूटेन। सी देखिए, सी क्या है बच्चों? CH3 सिंगल बॉन्ड सी सी सी, राइट। इस प्रकार से इस कार्बन को क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको दो हाइड्रोजन चाहिए, इसको दो हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम चलिए यहां लिख देते हैं। इस कंपाउंड का क्या नाम है? मेथिल साइक्लोप्रोपेन। इस कंपाउंड का क्या नाम है? मेथिल साइक्लोप्रोपेन, मेथिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, ये क्या है? सी, है ना, ABC। ये तीन कंपाउंड हैं। तीन कंपाउंड को आप देखिए ध्यानपूर्वक। तो यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर क्या है आप ध्यान दीजिए। ए और बी में, ए और बी में क्या है? रिंग चेन है ना। ए और बी में क्या है? रिंग चेन है। ए और सी में भी रिंग चेन है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना। ए और सी में भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों,
परंतु बी और सी में चेन आइसोमेरिज्म है। बी और सी में चेन आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म है। बी और सी में चेन आइसोमेरिज्म है, राइट। सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी का लिखा जाए तो क्या होगा, देखो 2 2 4 1 5 3 8, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सी, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8, 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 सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म, राइट, आफ्टर दैट टाटोमेरिज्म। तो जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म। सभी में डिफिनीशन अगर आप विचार करेंगे तो जो स्टैंडर्ड वाली डिफिनीशन है उसी डिफिनीशन को आप लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेटामेरिज्म। तो डिफिनीशन डिफिनीशन हम लोग वही लिख सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस, such type of isomerism arises due to presence of different group around functional group Such type of isomerism arises due to presence of different group around functional group। ठीक है बच्चों, तो such type of isomerism arises due to presence of different group around functional group। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल, तो इसमें बच्चों पहला एग्जांपल है नंबर 1, कीटोन जो है वो मेटामेरिज्म शो करता है। तो पहला एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया कीटोन। तो जैसे हमने एग्जांपल लिखा है यहां पर CH3 CH2 CO
है ना, CH2, फर्स्ट एग्जांपल CH3। देखिए एक CH2 को अगर हम उस तरफ कर दें, यहां ध्यान दो, इस CH2 को, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम कुछ ऐसा लिख दें जिससे आपको समझ में आए डिफिनीशन भी। इसको हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, ये बीच में ये C है, ये C है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दें तो इसका फंक्शनल ग्रुप यही है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये FG है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ कुछ और इस तरफ कुछ और, दूसरे वाले कंपाउंड में, इसमें नहीं। जरा समझिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। फिर से देखिए आप, जैसे एक CH2 को उठा करके हम इस तरफ कर देंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से समझिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दें, ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ये क्या है, जैसे नंबरिंग अगर हम करें, अगर हमें नंबरिंग करना पड़े तो नंबरिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबरिंग है 1 2 3 4 5। तो ये पेंटेनोन 3 है, ऊपर वाला कंपाउंड क्या है, पेंटेनोन 3 है। पेंटेनोन 3, और ये नीचे वाला कंपाउंड क्या है, पेंटेनोन 2। नंबरिंग अगर हम करेंगे, अगर हम नंबरिंग करें तो क्या है, 1 2 3 4 5। ये क्या है, ये नंबरिंग गलत हो गई, ये वाली नंबरिंग सही होगी, 1 2 3 4 5। तो ये पेंटेनोन 2 है, ये वाला कंपाउंड क्या है, पेंटेनोन 2। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। ये एक दूसरे के मेटामर है। और दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप विचार करें तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप, इस दोनों मेटामर का फंक्शनल ग्रुप एक ही है। और अब आप देखिए ध्यान से, इस कंपाउंड में इस फंक्शनल ग्रुप के तरफ, इस फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ कुछ और है ना, और यहां पर देखिए कुछ और है, यहां एथिल है, यहां मेथिल है, यहां पर एथिल है, यहां प्रोपिल है। ये डिफरेंस है दोनों में। मुझे लग रहा है आपको बात क्लियर हो रही है, राइट। आइए आगे समझते हैं। इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो 1 2 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का होगा, ये दोनों ये इसका मेटामर है, ये इसका मेटामर है ना, एक दूसरे के मेटामर है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, C5H10O, 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 है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ईथर का। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ईथर। ईथर क्या शो करता है, ईथर क्या शो करता है, ईथर शो करता है मेटामेरिज्म। ये इसका एग्जाम्पल
यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर CH3 CH2, इस तरफ भी वही CH2 CH3, है ना। इसका नाम क्या है, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। एक CH2 को आप उस तरफ ले जाओ, OCH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना। अब यहां अगर आप विचार करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप विचार करें तो फिर ये जो है क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ यहां देखो मेथिल है, यहां एथिल है, तो इस प्रकार से अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आपको लिखना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं। अगला एग्जांपल है सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन भी। सेकेंडरी अमीन यानी 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि यहां पर नाइट्रोजन एटम 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहां पर मीनिंग इसकी क्या है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है, इस तरफ भी एल्किल ग्रुप R से जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी एल्किल ग्रुप R' से जुड़ा हुआ है। ये है आपकी सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन की एक वैलेंसी वैकेंट है, यहां वो हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसका एग्जांपल आप फटाफट ले सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास CH3 CH2 N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। नीचे एक CH2 को आप उस तरफ कर दो, CH3 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये यहां पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, तो है ना। तो ये क्या है, अगर ऊपर वाले कंपाउंड का आप नाम लिखते हो तो N एथिल इथेनामीन है। ऊपर वाले कंपाउंड का क्या नाम है, N एथिल इथेनामीन, N एथिल इथेनामीन है। नीचे वाले कंपाउंड का क्या नाम है, N मेथिल प्रोपेनामीन है, N मेथिल प्रोपेनामीन है, N मेथिल प्रोपेनामीन, N मेथिल इथेनामीन, N एथिल इथेनामीन। कैसे, इस नाइट्रोजन से मेथिल जुड़ रहा है, इस नाइट्रोजन से एथिल जुड़ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते हो। और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, मेटामर हैं, है ना। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, तीसरा 3 डिग्री अमीन भी, 3 डिग्री अमीन भी क्या शो करता है 3 डिग्री अमीन भी, 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन भी क्या शो करता है, मेटामेरिज्म शो करता है। 3 डिग्री अमीन की क्या मीनिंग है, मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या है बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन R डैश R डबल डैश, यानी ये जो नाइट्रोजन है वो 3 एल्किल ग्रुप से अगर जुड़ जाए तो ये 3 डिग्री अमीन कहलाएगी। अगर ये नाइट्रोजन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए तो 2 डिग्री अमीन कहलाएगी, है ना। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं फटाफट। तो
जैसे हमने लिख दिया CH2, है ना, CH3CH2N, है ना, ऊपर हमने जोड़ दिया CH3, इस तरफ CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अगर एक CH2 इस तरफ जा रहा है, अगर एक CH2 इस तरफ चला जाए, जैसे इसका अगर नाम लिखे हम तो N मेथिल, सॉरी अल्फाबेट क्रम, N एथिल डैश N मेथिल, और फिर ये क्या है, इथेनामीन है। इथेनामीन है। देखो यन से ये एथिल लगा हुआ है, ई अल्फाबेट में पहले आता है, इसकी वजह से यन एथिल, ये ऊपर मेथिल लगा हुआ है, इसकी वजह से यन से जुड़ा हुआ है तो यन मेथिल, और ये पूरा कंपाउंड क्या है, इथेनामीन है। इसका दूसरा वाला कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या बनेगा, यन यन डाइमेथिल, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो यन कामा यन, यन कामा यन डैश डाइमेथिल, फिर ये प्रोपेनामीन है, प्रोपेनामीन है, यन कामा यन डाइमेथिल प्रोपेनामीन, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने मेटामेरिज्म देख लिया। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाटोमेरिज्म की, है ना। तो अभी टाटोमेरिज्म आप आराम से पढ़ेंगे भी, और चूंकि जब रिएक्शन मैकेनिज्म में इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी, है ना। रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए टाटोमेरिज्म का यूज होता है। तो अभी तो हम आपको टाटोमेरिज्म डिटेल में पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जब आप बहुत सारी रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि टाटोमेरिज्म हो रहा है, राइट। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं टाटोमेरिज्म, राइट। टाटोमेरिज्म हम लोग अब पढ़ेंगे टाटोमेरिज्म। हम लोग अब पढ़ेंगे टाटोमेरिज्म, है ना। टाटोमेरिज्म डिफिनीशन इसकी लिखा जाए बच्चों, तो डिफिनीशन इसकी क्या होगी, टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स, टू आर more than two compounds two or more than two compounds having similar molecular formula, having similar
molecular formula having similar two or more than two compounds having similar molecular formula but their structural formula their अगर हम अपने डिफिनीशन में बच्चों यहाँ एक करेक्शन कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। और मैं ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो सभी जगह ये करेक्शन कर दें, जहाँ जहाँ मतलब जहाँ प्लूरल आए वहाँ फार्मूली यूज कर दें, है ना। तो टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चरल फार्मूला फार्मूली, है ना, इसका जो है इसका प्लूरल लिखेंगे हम लोग, राइट। इसका हम लोग प्लूरल लिखेंगे, है ना। टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूली, ठीक है। बट स्ट्रक्चरल फार्मूली आर डिफरेंट, बट स्ट्रक्चरल फार्मूली फार्मूली क्या है, प्लूरल है ना। फार्मूली क्या है, प्लूरल है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूली आर डिफरेंट, अभी समझ जाएंगे सब आप। अभी टाटोमेरिज्म के सारे वर्ड को आप समझें। जब मैं इस टॉपिक को पूरा खत्म कर दूंगा तो आप एक साथ जब सारी चीजों को सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के धैर्य बना करके क्या करना है, पढ़ना है। जैसा कि मैंने बाद में पहले भी बताया है कि जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म में इस चीज को देखेंगे तो और समझ जाएंगे। बहुत छोटी मोटी बातें हैं जिससे आपको जानना है ना। बट स्ट्रक्चरल फार्मूली आर डिफरेंट, है ना। बट स्ट्रक्चरल फार्मूली आर डिफरेंट ड्यू टू वॉन्डरिंग ऑफ वॉन्डरिंग मतलब घूमना, ड्यू टू वॉन्डरिंग ऑफ एच एटम OR any other group around polyvalent atom, around polyvalent atom, around polyvalent atom। पॉलीवैलेंट एटम का क्या मतलब हुआ, जिसकी वैलेंसी एक से अधिक हो। कार्बन पॉलीवैलेंट एटम है ना। पॉलीवैलेंट एटम का क्या मतलब हुआ, जिसकी वैलेंसी एक से अधिक हो। पॉलीवैलेंट एटम मीन्स जिसकी वैलेंसी एक से अधिक हो, ठीक है। Then these compounds are known as tautomers. Then these two compounds, अब यही टू कंपाउंड है ना, टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स, तो ये सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, टाटोमर कहलाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे देन these compounds are known as then these compounds are known as tautomers to each other,
टाटोमर्स टू ईच अदर, टाटोमर्स टू ईच अदर, है ना। Then these compounds are known as tautomers to each other. Then these compounds are known as tautomers to each other. And this phenomenon is known as tautomerism. And this phenomenon is known as, and this phenomenon is known as tautomerism. Tautomerism. देखो ध्यान से इस बात को समझो। टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूली बट स्ट्रक्चरल फार्मूली आर डिफरेंट ड्यू टू वॉन्डरिंग ऑफ एच एटम। देखो इसकी हिंदी एक बार मैं पढ़ दूं आप लोगों के साथ, है ना। टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड, हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूली, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूली आर डिफरेंट, लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल फार्मूली क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। क्यों अलग होगी? ड्यू टू वॉन्डरिंग ऑफ एच एटम, चाहे एच एटम इधर से उधर करेगा, घूमेगा, वॉन्डरिंग मतलब घूमना, ड्यू टू वॉन्डरिंग ऑफ एच एटम, एच एटम के इधर उधर घूमने से, ओ आर आर अथवा एनी अदर ग्रुप, या कोई अदर ग्रुप इधर उधर घूमेगा, कहाँ, पॉलीवैलेंट एटम के चारों तरफ, अराउंड पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट एटम के चारों तरफ। पॉलीवैलेंट एटम का मतलब एक ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी एक से अधिक है। तब इस कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आर नोन एज टाटोमर्स टू ईच अदर। दिस फेनोमेनन इज नोन एज टाटोमेरिज्म। मुझे लग रहा है कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है और एग्जाम्पल से पूर्णतया समझ में आ जाएगी, एग्जाम्पल से पूर्णतया समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल देते हैं फटाका, लो एग्जाम्पल लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देंगे और बहुत सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले से भी बताते आ रहे हैं कि हम किसी टॉपिक को लेते हैं, उसको कुछ पॉइंट में उसका कंप्लीट कंसेप्ट विद एग्जाम्पल सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। साइंस को पढ़ने का मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है कि किसी भी आप टॉपिक को लीजिए, उसके सारे पॉइंट को क्लियर करिए। तो एक पॉइंट हमने डिफिनीशन यहाँ पर क्लियर कर दिया, एग्जाम्पल इसका यहाँ देख लो फटाका, और बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लो ऐसा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जाए, तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, यू कैन सी हाइड्रोजन एटम घूमेगा और भी एटम घूमेंगे, मेथिल घूमता है ना, तो सब एग्जाम्पल से आप समझेंगे। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया C6H5, है ना, C6H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा एक लाइन भी लिखूंगा इसके नीचे, चलो पहले ये एग्जाम्पल देख लो। अब ध्यान दो हमारी बात को ध्यान दो। ये जैसे हमने जो CH3 लिखा है, तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो CH3 हमने लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं, यहां लिख दिया CH2, एक हाइड्रोजन यहां से ऐसे बाहर लिख लिया, इसकी आवश्यकता है हमको। तो हम क्या करेंगे, ये जो है
ये जो है बॉन्ड इस पर शिफ्ट करेगी और ये हाइड्रोजन एटम है ना, ये इस पर शिफ्ट कर जाएगा। देखो यही वांडरिंग है, यही क्या है, वांडरिंग है। यही हाइड्रोजन एटम घूम रहा है। यही क्या है, वहां देखो हाइड्रोजन एटम घूमने चला गया। कहाँ घूमने जा रहा है, ये कार्बन दोनों पॉलीवैलेंट एटम है, इस पॉलीवैलेंट के चारों तरफ घूमने ही जा रहा है। तो ये क्या बनाएगा, दूसरा टाटोमर बनाएगा और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहता है। पूरी मीनिंग आप समझेंगे अब। C6H5 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा ये OH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो टाटोमर्स आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर मैं ये पॉइंट इसके नीचे लिख दूं, अगर मैं इसके नीचे ये पॉइंट लिख दूं कि टाटोमर्स आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम टाटोमर्स आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो टाटोमर्स आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो समझो इस बात को, अगर इसका भी आप ना, ये एक दूसरे के क्या है, टाटोमर हैं। अगर आप इसका नाम लिखना चाहो, अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। यहां पर देखो ध्यान दो, ये कंपाउंड कभी इस फॉर्म में रहेगा तो कभी इस फॉर्म में रहेगा। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। अगर हम देखो यहाँ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, इनाल फॉर्म है ना, इनाल फॉर्म है। जब भी कीटो और इनाल फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा, है ना, तो उसे हम कीटो इनाल टाटोमेरिज्म भी बोलेंगे, है ना। बहुत मोटी मोटी बातें हमने यहां लिखा, मुझे लग रहा है इस लाइन का मतलब समझ में आया। टाटोमर्स आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये हाइड्रोजन ऐसे घूमने चला गया, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट कर गई, है ना। ये कीटो फॉर्म है क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप है। ये इनाल फॉर्म है क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से ये OH जुड़ा है। OH मतलब आल फॉर्म, ये जो है इन, तो इसी से क्या बन रहा है, इनाल फॉर्म, राइट। आप देख लें, आप समझें इस पॉइंट को। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टाटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज डेस्मोट्रॉपिज्म। टाटोमेरिज्म is also known as desmotropism। है ना। तो ये जो वर्ड है बच्चों, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो डेस्मो और प्लस ट्रोपोज, है ना, ट्रोपोज। ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। डेस्मो मीन्स होता है, इसकी मीनिंग क्या है,
इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग मीनिंग इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है बांड। डेस्मो मीन्स क्या? डेस्मो की मीनिंग क्या है? बांड। ट्रॉपिज्म मीन्स होता है रिवर्सिंग। रिवर्सिंग। यहां हाइड्रोजन जो है वो किस किस एटम के बीच में घूम रहा है? तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो हाइड्रोजन की वॉन्डरिंग जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में है। कब, ध्यान दीजिए, कभी ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर रहता है जैसे यहां है, अभी ये हट करके इस ऑक्सीजन के पास आ गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन की वॉन्डरिंग है। हाइड्रोजन एटम जो अपनी घुमक्कड़ी कर रहा है, घूम रहा है, कहां से कहां? कभी इस कार्बन पर है तो कभी इस हाइड्रोजन पर है। ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, है ना। और कीटो इनाल फॉर्म है ना, कीटो इनाल फॉर्म। तो जैसे एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि इसे कीटो इनाल, जब कीटो इनाल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड, तो उसको हम कीटो इनाल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? जब ये टाटोमर्स, व्हेन टाटोमर्स आर प्रेजेंट, है ना, व्हेन टाटोमर्स आर प्रेजेंट, व्हेन टाटोमर्स आर present in, when tautomers are present in ketoenol form, है ना, when tautomers are present in ketoenol form, ketoenol form, then this is known as ketoenol isomerism. Then this is known as ketoenol isomerism. Ketoenol isomerism. When tautomers are present in ketoenol form, then this is known as ketoenol isomerism. When tautomers are present in ketoenol form, then this is known as ketoenol isomerism. और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ये देखो, एक दूसरा एग्जांपल ये है, जैसे यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर OH प्रेजेंट है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है। ये एक तो देखो, ये किस फॉर्म में है? इनाल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? इनाल फॉर्म में। ये ऐसे भी हो रह सकता है। इसकी एक प्रोबेबिलिटी ये भी है बच्चों, है ना, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है। इसकी एक प्रोबेबिलिटी ये है, ये भी है, ये इस प्रकार से भी प्रेजेंट हो सकता है ना। मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है, O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये हाइड्रोजन क्या किया? अंदर आ गया। हाइड्रोजन क्या किया? इस रिंग के अंदर आ गया। तो देखो ये कीटो फॉर्म है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कीटो फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है? इनाल फॉर्म, है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, राइट।
इसे देखें आप। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे पॉइंट में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आप टाटोमेरिज्म को अच्छे से समझ जाएंगे, है ना बच्चों। हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अब। जैसे ये दो अलग अलग फॉर्म है, इनका सेपरेशन भी संभव है ना। ये कीटो फॉर्म, ये इनाल फॉर्म। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अब आप समझ जाएंगे। ऐसे बहुत से कंपाउंड मिलेंगे जो एक से अधिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये इस फॉर्म में भी प्रेजेंट रहेगा, इस फॉर्म में, ये कंपाउंड इस फॉर्म में भी प्रेजेंट रहेगा, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट रहेगा। तो सेपरेशन ऑफ टाटोमर्स इज पॉसिबल, है ना। सेपरेशन ऑफ टाटोमर्स इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट, है ना। तो ये पॉइंट हम यहां मेंशन कर देते हैं। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। हमने क्या लिखा है, टाटोमर्स आर प्रेजेंटेड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सेपरेशन ऑफ टाटोमर्स इज पॉसिबल। मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है। सेपरेशन ऑफ टाटोमर्स इज पॉसिबल। Separation of tautomers is possible. Separation of tautomers is possible, but difficult, but very difficult, but very difficult, है ना, but very difficult. But very difficult, है ना। Separation of tautomers is possible but very difficult. We can separate tautomers by special method. We can separate tautomers by special method. नीचे यहां आप लिख सकते हैं we can separate tautomers by special method, है ना। Separation of tautomers is possible but very difficult, है ना। ये टाटोमेरिज्म बच्चों 3 प्रकार का हो सकता है ना। कैटायनोट्रॉपी, एनायनोट्रॉपी और रिंग चेन। तो इस पॉइंट को भी हम समझ लें, मिटा देते हैं हम इसको। टाटोमेरिज्म is 3 type. टाटोमेरिज्म जो है कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। कैटायनोट्रॉपी, एनायनोट्रॉपी और रिंग चेन, है ना। ये नेक्स्ट पॉइंट, टाटोमेरिज्म is 3 type. Tautomerism is of 3 type. Number 1, tautomerism is of 3 type. तो नंबर 1 कैटायनोट्रॉपी, नंबर 2 एनायनोट्रॉपी, नंबर 3 रिंग चेन।
कैटायनोट्रॉपी है ना, CATIONOTROPY एनायनोट्रॉपी एंड रिंग चेन, राइट। कैटायनोट्रॉपी, एनायनोट्रॉपी एंड रिंग चेन टाइप, राइट। बच्चों कैटायनोट्रॉपी का एग्जाम्पल, एनायनोट्रॉपी का एग्जाम्पल, कैटायनोट्रॉपी का एग्जाम्पल बच्चों यहाँ हम लोग देख सकते हैं। कैटायनोट्रॉपी CATIONOTROPY, कैटायनोट्रॉपी का एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे HOCN है कैटायनोट्रॉपी का एग्जाम्पल, HOC ट्रिपल बॉन्ड N है ना, HOC ट्रिपल बॉन्ड N। ये किसमें और किसमें प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बच्चों O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, है ना। हाइड्रोजन देखो यहां से हाइड्रोजन किसके किसके बीच में यहां घूम रहा है? हाइड्रोजन घूम रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। कभी नाइट्रोजन पर है तो कभी ऑक्सीजन पर है। देखो इसको और दूसरा एग्जांपल क्या हम दे सकते हैं, है ना, HOCN साइनिक एसिड, आइसोसाइनिक एसिड, और नाम लिख दिया जाए जैसे साइनिक एसिड, साइनिक एसिड, आइसोसाइनिक एसिड, आइसोसाइनिक एसिड। देखो HCN है ना, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? HCN H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। देखो C डबल बॉन्ड N, ये एक कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां से ये हाइड्रोजन, यहां सिंगल बॉन्ड, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, यू कैन से यहां पर इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। HO है ना, N डबल बॉन्ड O, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। और किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है? अभी हम लोगों ने क्या देखा यहां पर, HNO2, राइट, ये इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये नाइट्रो फॉर्म है, ये नाइट्राइट फॉर्म है ना। ये क्या है? नाइट्राइट फॉर्म। ये सब कैटायनोट्रॉपी है। ये कौन सा फॉर्म है? नाइट्रो फॉर्म, नाइट्रो फॉर्म है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में बात आ रही है। एग्जाम्पल, एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है बच्चों, बेंजोफिनोन जो है, चलो इसको लिख करके समझाते हैं। एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, बेंजोफिनोन टाटोमेरिज्म शो करेगा, सॉरी नहीं शो करेगा, बेंजोफिनोन टाटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, और जबकि एसिटोफिनोन टाटोमेरिज्म शो करेगा। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है, रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि एसिटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, यानी टाटोमेरिज्म वही शो करेगा
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ये भी केस है ना। तो चलो एक एग्जांपल हम लोग लिख करके समझ लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर ये पॉइंट के फॉर्म में, अभी ये एग्जांपल ही है। रिंग चेन वाले का भी एग्जांपल दिया जा सकता है। जैसे मान लो रिंग चेन का एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, रिंग चेन का एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कैटायनोट्रॉपी, एनायनोट्रॉपी, CH3CO है ना, CH3CO, CH3CO एक कीटोन फॉर्म में चला गया है ना, कीटो फॉर्म है CH3CO, CH2OH है ना, CH3CO, CH2OH। ऐसा कोई कंपाउंड है, मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इससे रिंग बनाने का प्रयास करो। इससे क्या करना है, रिंग बनाना है। इससे क्या बनाना है, रिंग बनाना है बच्चों। मैं बोर्ड से बार बार हट इसलिए जाता हूं कि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, राइट। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर इसमें रिंग बनाओ, आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर इसमें रिंग आप बनाते हो तो ये इस प्रकार से बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड व्हाट, CH3 सिंगल बॉन्ड C है ना। यहां पर क्या लग गया है, OH लग गया है। यहां पर क्या लग गया है, CH2 लग गया है। यहां पर ऑक्सीजन लग गया है। ठीक है बच्चों। कैटायनोट्रॉपी, एनायनोट्रॉपी है ना। चलिए वो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। बेंजोफिनोन, does not show tautomerism, does not show tautomerism। Benzophenone does not show tautomerism, but acetophenone shows tautomerism। acetophenone show tautomerism, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलो इसी में लिख देते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एग्जाम्पल लो, C6H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड व्हाट, सिंगल बॉन्ड C6H5 क्या है ये, एसिटोफिनोन। ये ऐसे है, ये ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो है क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और चूंकि ये हाइड्रोजन जो यहां पर, अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो मुझे लग रहा है कि आपको और समझ में आ जाएगा। इसको देखो ऐसे बनाया जा सकता है, दिस, ये 3 लाइन क्यों लगाया, इट मीन्स दिस, यहां जो कुछ है उसकी मीनिंग नीचे है। ये ऐसे है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये इस प्रकार से है ना। यहां पर ये इस प्रकार से है ना, यहां एक डबल बॉन्ड है, यहां एक डबल बॉन्ड है, यहां एक डबल बॉन्ड है। यहां पर देखो, यहां जो कार्बन है इस पॉइंट पर, वैसे हर कार्बन पर कार्बन है, लेकिन यहां जो कार्बन है उसके पास
हाइड्रोजन नहीं है, ये C है, यानी यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देख लो, अगर यहां पर ये ऐसे C प्रेजेंट है तो देखो इस C का 2 बांड इधर से 1 बांड इधर से, चारों पूरा है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे उसका भी है, उस तरफ भी ऐसे ही है, O सिंगल बांड, तो ये इस प्रकार से यहां पर ये, तो यहां पर अल्फा नॉट, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है अभी आप समझ जाओगे। दूसरा एग्जांपल देखो, ये क्या है, इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोन, दोनों कंपाउंड, ये क्या है, बेंजोफिनोन है, और एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या है यहां समझ लो, C6H5 सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड CH3, है ना। देखो ध्यान दो, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही बात। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, यही फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल में ये कार्बन प्रेजेंट है, इसके जस्ट बगल में ये वाला कार्बन, इसके जस्ट बगल में ये वाला कार्बन, है ना, इसके जस्ट बगल में ये वाला कार्बन, इसी कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस पर जो हाइड्रोजन रहेगा उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो देखो यहां पर क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसी अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से ये टाटोमेरिज्म शो कर देता है ना। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा भी था, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके समझ में ये बात आ रही है, है ना। इसका टाटोमर अगर हम बनाना चाहें, अभी हमने बनाया भी था, अभी थोड़ी देर पहले, इसका टाटोमर क्या बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले इसको बनाया भी था, C6H5 सिंगल बॉन्ड C, यहां से OH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इसके विषय में एविडेंस भी है ना, इसके विषय में साइंटिफिक एविडेंस भी है। जैसे एविडेंस में क्या है कि ये कीटो फॉर्म प्रेजेंट होने की वजह से, ये कीटो फॉर्म प्रेजेंट होने की वजह से NaHSO3 और HCl से एडिशन रिएक्शन करेगा, जो कीटोनिक ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कहीं पर कीटोन प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो HCl और NaHSO3 से, इस रिएक्शन को आगे आप पढ़ेंगे भी, अगर कहीं पर कीटोन, जैसे यहाँ कीटोन ग्रुप है, यहाँ इनॉल फॉर्म है, ये डबल बॉन्ड है ना, तो ब्रोमीन वाटर के कलर को ये डी कलर करेगा, डीकलराइज करेगा, और ये क्या करेगा, HCl और NaHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन देगा। यहीं पर अगर मैं एविडेंस समझा दूं, यहीं पर समझा दूं या फिर से समझा दूं, चलो अलग पॉइंट बना देता हूं, चलो अलग पॉइंट बना करके समझा देता हूं एविडेंस। देखो अभी तो हम ऐसा कह रहे हैं कि हाँ ये प्रेजेंट है, ऐसा ऐसा है, कभी ये ऐसा है, कभी ये ऐसा है, तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है कि कभी ये ऐसा है, कभी ये ऐसा है। तो आइए इस बात को हम थोड़ा सा समझा देते हैं
एविडेंस, एविडेंस मीन्स प्रमाण, प्रमाण। तो चलो, प्रमाण क्या है कि कीटो फॉर्म का, कीटो ग्रुप का की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो NaHSO3, कीटो ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, NaHSO3 और HCN के साथ एडिशन रिएक्शन देगा। अगला जो पॉइंट है एविडेंस है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, एविडेंस, एविडेंस है ना। तो हम ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है ना, देखो सिंगल बॉन्ड CH3 और ये ऐसा प्रेजेंट है C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा है, कीटो, आपको बता ही दिया। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। इसका इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप will show addition reaction, will ketone group shows addition reaction, addition reaction with, दो याद रखना है, with है ना, HCN, with HCN के साथ और NaHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और ये चूंकि CC डबल बॉन्ड, ध्यान दो इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C का क्या कैरेक्टर है, इसका क्या कैरेक्टर है, इसका क्या कैरेक्टर है, ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करेगा। इसका क्या कैरेक्टर है, डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, डिकलराइज Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर को ये डिकलर करेगा, है ना। तो बच्चों कुल मिला करके हम लोग टाटोमेरिज्म में ये इतनी बात, ये टाटोमेरिज्म आपका कंप्लीट होता है। अब जो इससे जुड़ी हुई और बातें हैं वो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, है ना। जब बहुत सारी रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका और भी एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपको समझ में आएगा। ये सारी रिएक्शन लिखी जाएगी, ये जो रिएक्शन है लिखी जाएगी, जो कि बहुत सरल है, राइट। तो बच्चों हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को खत्म कर लिया है। अब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट।